नहीं, अब जरा सुन ली सुरेंद्र जी, मैं आपके ऊपर नहीं, आप बोल लीजिए। नहीं बोल लिया, आप मेरे बारे में भी बोल लीजिए, मैं हड़बड़ाहट में नहीं हूं, आपको हड़बड़ी है तो आप बोल लीजिए। डॉक्टर प्रकाश, हम हड़बड़ाहट जरा सुनने का धैर्य रखिए, पाबंदी है, कहिए अपनी बात। सुनने का धैर्य रखिए। उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम कौन है? योगी जी के बारे में उत्तर प्रदेश का, कब उनको हटा के उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश के इतिहास में अरे भाई, अब फिर आप डिप्टी नहीं सीएम की बात हो रही है। अनुराग जी, ऐसे नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार 3-3 दलित समाज की, अरे आप सुन भी लीजिए भाई, कहिए डॉक्टर प्रकाश, आपकी आवाज बोल रहा था सर, ऐसे मत हड़बड़ाइए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में उत्तर प्रदेश के इतिहास में 3-3 दलित समाज की महिलाएं कैबिनेट में मंत्री है, पहली बार। आपके समय बना था कोई? डिप्टी सीएम कौन है जरा बताइए तो। मध्य प्रदेश में मौका मिला, हमने बनाया, आपने बनाया क्या? आज तक 1952 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस पार्टी ने 250 सीएम बनाए हैं। दोनों को रोक रहा हूं। इनके सर आप थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाइएगा सर। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कुछ और राज्य हैं जहां की पर कैपिटा इनकम 2 लाख से ज्यादा या लगभग 2 लाख के आसपास। मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इसमें और भी कई राज्य होंगे जिनकी पर कैपिटा इनकम 50,000 से 1 लाख के आसपास, जहां पर सबसे ज्यादा जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा हो रही है। क्या ये जरूरी मुद्दों से उलझाने की कोशिश है क्या? मैं आपको बड़ा अच्छा आंकड़े से समझा देता हूं आपके व्यूवर्स को। राजनीतिक डिबेट में तर्क नहीं होते हैं, तो वो सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स होता है। कुछ गुरु लाएंगे तो कुछ सुरेंद्र जी लाएंगे और ये अपना करते रहेंगे। हकीकत देखिए आप, बिहार में एक मजदूर, और आप जानते हैं मजदूर किस वर्ग से आते हैं, वो बैकवर्ड होते हैं, दलित होते हैं। एक मजदूर का अभी 2 दिन पहले आया है रिपोर्ट पीएलएफएस का, 240 रुपए उसको मजदूरी मिलती है जी। लेकिन केरल में 850 रुपए मिलती है। कोशिश तो यह होनी चाहिए थे कि बिहार में भी इन मजदूरों को 840 रुपए मिले तो वो पलायन नहीं करेंगे, वो एड़ी रगड़ रगड़ के कोरोना में नहीं भागेंगे जी। यहां पे इशू, लेकिन बिहार ने उठाया इसको। तो इशू ये है कि असली मुद्दा तो है कि उन गरीबों को आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि नहीं। लेकिन उसको छोड़ के बड़ी खूबसूरती से आप देखिए, पूरे भारत में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं वो 4 करोड़ 60 लाख है और हर साल मुश्किल से 10-20 लाख एम्प्लॉइज पूरे देश भर में गवर्नमेंट के आते हैं। लेकिन उसके लिए आप वो करते हैं कोटा आरक्षण और क्या क्या बात करते हैं, लेकिन इन गरीबों की स्थिति बेहतर हो इसके लिए कोई चिंता नहीं होती। वो बीजेपी की भी हालत है, कांग्रेस की भी है। ठीक है। सुरेंद्र राजपूत, राहुल गांधी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो केंद्र में आते हैं तो पूरे देश में जातिगत जनगणना कराएंगे, रिजर्वेशन की कैपिंग को हटा देंगे और जातिगत जनगणना दरअसल में एक्सरे है। क्या इसको ऐसे भी समझा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा है, जातिगत जनगणना? देखिए, हमें नकली ओबीसी प्रधानमंत्री जी का सामना करने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अस्तांचल के सूर्य हैं, वो शाम के 6 बजे के सूर्य हैं, वो डूब चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला हमारा है और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त दलितों की, पिछड़ों की पूरी तरीके से विरोधी है, पूरी तरीके से विरोधी है। ये आरक्षण की विरोधी है। गुरुप्रकाश पासवान जी भी जानते हैं इस बात को कि नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने का पक्षधर संघ भी है और भारतीय जनता पार्टी भी है। और पिछड़ों की विरोधी है क्योंकि पिछड़ों को इन्होंने आरक्षण का संवैधानिक अधिकार भी देने से इनकार कर दिया और उसके बाद जाति जनगणना कराने से भी इनकार कर दिया, जो इनका मुख्य मुद्दा था। जो शख्स अपने ही मुद्दों से पलट जाए उसकी बात पे भरोसा क्या करना। ऐसे जुमलेबाजों की बातों पर अब जनता नहीं आने वाली है। हाँ, ये बात अपने आप में सच है, जाति जनगणना समाज का आईना है, उनको पता चलेगा कि कौन आगे है। डॉक्टर